जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैथ का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें आज हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये क्लास आपकी जो शाम को डेली 5 PM पर होती है, यानी कि शाम को 5 बजे होती है। इसमें आज हम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, अभी आपको क्वेश्चन हम दिखाएंगे, जैसे चीनी के मूल्य में 20% की कम हो जाती है, खपत बढ़ जाती है। इस प्रकार के आज हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये क्लास आपकी SSC GD और SSB हेड कांस्टेबल 2021 एग्जाम के लिए स्पेशल रखी गई है। शाम को 6 बजे आपको इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर GK GS की क्लासेस मिलती हैं, जिसमें आज आपको बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का सेशन आपको देखने को मिलेगा। ये क्लास डेली शाम को 5 बजे जो मैथ की, और शाम को 6 बजे GK की क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी बेसिक से हल करेंगे, उसके बाद आगे जो आएंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि A B से 20% कम है तो B A से कितने % अधिक है। देखिए, इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। ठीक है, पहला तरीका, बिल्कुल तरीका थोड़ा चेंज है, आएगा वही। ठीक है, देखिए कैसे, ये मान लिया A है, ये आपका मान लिया B है। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 20 A जो है B से 20% कम है। तो अगर B कितना है, 100 है। समझो बात, अगर B 100 है तो A कितना होगा, क्योंकि 20% और 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता। तो B, ये 100 जो है, ये 100 से कम होगा 20 तो कितना होगा, ये जो A होगा वो 80 होगा। समझे, ये होगा 80 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि B A से कितने % अधिक है। ठीक है, अगर से आता है तो हमेशा याद रखना है, परसेंट में अगर से आएगा तो वो नीचे आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, A से, ये कौन है, 80 है। 80 से कितना ज़्यादा, कौन, B कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। किससे, 80 से। मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज में निकालेंगे हम, कितना होगा, 100 होगा। मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा। हल करेंगे, आपका आ जाए 20 चक्कू 80, 1/4 यहाँ पर 4 आ गया, और 4 से इसको काटेंगे, कितना जाएगा, 25 आ गया। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, C में दिया गया। बोलो समझ में आया नहीं है, अब लो समझ में आया नहीं आया। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका आपको बता दें। ये हुआ आपका पहला तरीका, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका आप लोग देख लिए। देखिए क्या होता है, मैंने आपको जब परसेंटेज पहले ही बताई थी, तो मैंने कहा था आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है, जैसे 20% का। तो 20% का मैंने आपको बताया था, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आपने कहा था सर 1/4 कितनी होती है, 1/4 होती है। 1/5 होती है, कितनी होती है, 1/5। 1/4 कितनी होती है, 25% की। तो 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो मैंने माना A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। ठीक है, तो कह रहा है B से 20% कम है। समझो मेरी बात, क्या कह रहा है, B से 20% कम है। तो अगर हम B को 5 माने, ठीक है, और 5 का 20% कितना होगा, समझो मेरी बात, क्या कह रहा है, 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। और 5 से 1 कम है, यानी कि कितना होगा, 4 होगा। समझे, 4 होगा, और ये किस में होगा, अनुपात में। बात समझ में आ गई पूरी ना पूरी। देखो कितना, 1/5 हमने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। अब B कह रहा है B से, किससे, B से, तो पूरी किसको, नीचे से क्या होता है, नीचे वाला। तो नीचे वाला हमने क्या माना, B को माना। अब B से 20% कम है, यानी कि 1 कम है, तो कितनी हुई, 4 हुई। अब इसका अनुपात कितना आ गया, 4:5 आ गया। समझे, बताओ 4:5 आया नहीं आया, ठीक समझे। अब कह रहा है क्वेश्चन B जो है, ये A से, किससे, A से कितने % अधिक है। तो से आया, तो से को नीचे डालेंगे। कितना अधिक है, तो आपने देखा सर 1 अधिक है, प्लस बन है, बन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 1 अधिक है, तो कहेंगे किससे अधिक है, परसेंटेज लगाएंगे 100 से। ठीक है, अगर आपको आपने पहली वाली क्लास देखी होगी, तो आपको यही आपको देख के पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 25%। क्योंकि मैंने साफ साफ बताया था आपको, 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% होती है। फिलहाल अगर आप इसको काटेंगे तब भी आपका 20 पंचे कितना, 25 चक्कू 100 ही आएगा। ठीक है, तो 25% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। समझ गए, मैंने दो तरीकों से आपको बताया है, जो आपको पसंद आए वो आप लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, फिलहाल ये बेसिक बातें आपको होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें बराबर का दिया है और कुछ नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ आपको समझना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन को सिर्फ समझेंगे। क्या A का 20% बराबर है B के 30% का, तो B A से कितने % अधिक है। देखो समझो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किराया A का यानी कि गुणे 20% बराबर है B के 30% के। समझे, बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, समझ में आया, इतना नहीं, बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक बात क्लियर होती चलनी चाहिए। ठीक है,
अब देखो, अब क्या करें, काटेंगे। 20 से काटें, कितना आएगा, 1/5 सर आया, समझे, 1/5 आया। 0 से 0 कट गया, 3/10। अब यहाँ से a बराबर क्या निकला, a/5 निकला, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई वही बन गया। और यहाँ निकला 3b/10, समझे, 3b/10 निकला। अब देखो यहाँ और भी कैलकुलेशन हो सकती है। सर कहेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन हो सकती है। इस 5 से ये कितने पर, 2 पर चला जाएगा, 2 पे, ठीक है। इस 5 पे ये कितने पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा। इतना तो आपको आता होगा, क्योंकि ये आपका 2 आ जाएगा। अब देखो, अब का आया, अब इस वाले 2 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, ए में। तो जो अगली हमारी स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी, 2a इजिकल टू 3b, 2a इजिकल टू 3b। बोलो इतना समझ में आया। 2a इजिकल टू 3b, ये आपकी अगली पोजीशन बनेगी, इक्वल टू इसके जब हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जब आप इस वाले को हल करेंगे 3b को, तो आपका कितना निकल के आएगा, a/b बराबर जब आप निकालेंगे तो देखिए, अगर इस प्रकार से कंडीशन आपको ए वाली कंडीशन दी है, तो जो जिसके साथ होता है वो उसके सामने कभी नहीं होता। ये बात आपको बराबर में जब आप इसको इस वाले मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में बटे में लिखेंगे, तो जो जिसके साथ होता है वो उसके सामने कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आपने देखिए ये बात इतनी याद रखनी है। देखिए ये यहाँ पर क्या है, ए के साथ है, ए के साथ कितना है, 2 है। देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ आपका, देखिए क्या कह रहा है, ए के साथ कितना है, 2 है, तो ए के सामने 2 नहीं रखा जाएगा। बी के साथ क्या है, 3 है, तो 3 बी के सामने नहीं है, ठीक है। तो अब क्या निकला, अब इससे हमें पता चल गया ए का मान कितना है, 3 है, और बी का मान कितना है, 2 है, ठीक है। बी का मान कितना है, 2 है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी है ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने परसेंट कम है। तो मान किससे निकाल रहा है, ए से निकाल रहा है। और भैया ए से कम कितना, तो मैंने देखा सर -1 है, तो -1 है, तो 1 कम है परसेंटेज। मैंने जो आपको बताया था 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 33% की, 33 सही 1/3% की, जिसको आप 33.33 लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको आप काटेंगे, इस वाले को फ्रैक्शन को हल करेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा। 1/3 को जब आप हल करेंगे तो आपका 33 सही 1/3 आ जाएगा, जिसको आप 33.33 लिख सकते हैं। क्लियर है, ये बात आपको आनी चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अच्छा एक बात आपको चलो बता देते हैं यार एक बार और। ये देखिए फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको एक बार बता चुका है, फिलहाल आप लोग लिख लीजिएगा एक बार और। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे 1/2 की आई तो 50% लिख लेते हैं, ठीक है। 1/3 की आई तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 33 सही 1/3। अगर 1/4 की आपकी आई तो इसको आप कितना 25% लिख सकते हैं। 1/5 की आई तो इसको आप कितना लिख सकते हैं इसको आप कितना 20% लिख। तो ऐसे ही, ऐसे ज़्यादा नहीं तो आपको 1/11 तक तो आनी ही चाहिए। ये निकालेंगे कैसे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे देखिए 25% लिखा, 25%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो देखिए परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, नहीं करते हैं। तो 100 से जब भाग करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, देखो बिल्कुल ईजी वाली बात है, बेसिक से। तो 1/4 निकल के आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 1/4 तो कहने का मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहला पार्ट आप लोग जरूर देखे जाकर। कैसे देखेंगे, तो आपको जो टाइटल है इसके नीचे #मैथ अड्डा 730 स्टडी दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारे मैथ के वीडियोस मिल जाएंगे जितने अभी तक हमने लिए हैं। ज़्यादा नहीं, 3 ही 4 वीडियोस हैं, क्योंकि अभी हमने मैथ में शुरुआत की है, SSC GD में और SB हेड कांस्टेबल, बिल्कुल इन्हीं की पर ये बेस्ट क्लासेज चल रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें 3 वाला पाला दिया गया और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन में संभावित क्वेश्चनों में से आप डाल लीजिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा ए बी से 20% अधिक है, सी बी से 20% कम है, तो सी ए से कितने परसेंट कम है। देखो ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पिछला जो होता है, सबसे पिछला बेस ढूंढना होता है, ठीक है। सबसे पिछला बेस कैसे ढूंढेंगे, देखो कैसे कह रहा है, ए जो है ये बी से 20% अधिक है, कितने, बी से, और जो सी है ये बी से 20% कम है। तो अगर आपने देखा तो बेस हमें क्या मिला, बेस बी मिला, क्योंकि इधर ये बी से कम है और इधर ये बी से ज़्यादा है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। देखो एक मिनट भाई साहब, क्या मान लिया, अब हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, इधर बी मान लिया, इधर कितना मान लिया भाई साहब, अनुपात में मान लेते हैं, इधर सी मान लिया, ठीक है। समझो अगर हम बी को 100 माने, अभी देखो 100 माना,
ठीक है, 100 माना बी को, तो कह रहा है जो ए है ये बी से 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि बी सी बढ़ेगा, तो ए कितना आया, 120 आया। अब कह रहा है जो सी है ये बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, तो ये कितना होगा, 20 कम होगा, 80 होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में सबको आया नहीं है, बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको काटेंगे तो इस वाले जीरो से ए वाला जीरो, ए वाला जीरो, पर अगर आपका अनुपात में दिया हो तो तीनों में कटेगा, वही आपका माना जाएगा। तीनों में सेम मिल रहा हो तभी आप अनुपात में काट सकते हैं, समझे। अब क्या है, अब इसको एक बार 2 से काट लेंगे, जब 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, अनुपात में 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, अनुपात में 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। बोलो समझ में, यानी कि जो हमारी संख्याओं का अनुपात था 6:5:4 आ गया। कहने का मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, समझे। मैं आपको मैथ बिल्कुल ईजी बता दूंगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी शुरुआत है, ये नहीं आप समझिए कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पर चलेंगे, ठीक है। प्रतिशत आप डेली बने रहिए, सिर्फ 20-25 की डेली 5 बजे आ जाइए करेगा, सिर्फ 20-25 मिनट की क्लास होती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा का निकला, ये जो हमारा है, ये जो निकला ये हमारी इतनी संख्या। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है सी जो है ये ए से, बेस क्या मिला हमें, ए मिला, तो ए को डालेंगे नीचे। जब ए को नीचे डाला तो ए हमारा कितना है, 6 है, समझे। ए कितना है, 6 है, तो 6 से ये कितना कम है, क्या कह रहा कम है, तो सी कितना कम है, तो यहाँ हमने देखा भाई साहब माइनस का 2 हो रहा है, यानी कि कितना कम है, 2 कम है, ठीक है, 2 कम है कितना। और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन जो अगर आपने पढ़ा होगा पहले से तो आपको यहीं पर सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से आपका 1/3 निकल आ रहा है, और ये आपका मान कितना होता है, 33, सही 33.33 का ये मान होता है। बोलो समझे नहीं समझे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को गलत होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। आपको यहाँ कॉन्सेप्टुअल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मैथ में पूरा लगेगा, ठीक है। प्रतिशत पढ़ने से पहले मैंने पहले जब पार्ट आपको बताया था तभी बताया था, एक बार आप लोगों को 1 से 1/2 से लगाकर 1/11 तक 1/11 तक फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, आपकी मैथ लगेगी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर मैथ नहीं आती, बहुत से लोग कहते हैं मैथ कमज़ोर है उनकी, तो डेली आ जाइए करेगा, डेली 5 बजे शाम को, डेली 5 PM मैथ की मेरी गारंटी। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं तो 25 में से आपका 20 का टारगेट है। अगर बिल्कुल कमज़ोर है, अगर आप थोड़ा भी मैथ में अच्छे हैं तो ये मान लीजिए यही 23 से 24 आपके जाएंगे मैथ में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं लेता। क्या पता कहाँ से बूझ दे, क्या पता एडवांस से बूझ दे, कहाँ से बूझ दे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन की अगर हाँ आपकी अच्छी तैयारी है तो सही है, ठीक है, वरना 1-2 क्वेश्चन ऐसे बूझ दिए जाते हैं जो शायद गलत भी होते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैं इस वाले क्वेश्चन की बता रहा था जिसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आप लगाएंगे स्टार, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बूझने की है संभावना। क्वेश्चन को ध्यान पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो जाता है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। 60 से कितना हो गया, 70 किलोग्राम हो जाता है। तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने % की कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े, ठीक है। क्या कह रहा है, ताकि खर्च ना बढ़े, और करना क्या है, कम करना है। कहाँ पूछा गया, एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है, 2017 की सेकेंड पाली में जुलाई में पूछा गया था, 5 जुलाई 2017 को, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैं अपने आपास से लाता हूँ, ये बुक के क्वेश्चन है, उसी में से निकाल के मैंने लाए हैं, PDF उन्हीं का तैयार किया गया, एक बुक के क्वेश्चन है, और एसएससी के बुक है स्पेशल, ठीक है। और आपके एसएससी जीडी देना है तो आपकी वो भी एसएससी के ही अंतर्गत आती है, एसएसबी भी लगभग वहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो इसको हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे। मान लिया इसको एक ट्रिक बताता हूँ, शानदार ट्रिक, नहीं कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो मान लिया यहाँ पर हमने क्या लिखे, रुपए लिखे, रेट बराबर ये हमारी खपत यानी कि जितना हम खर्च करते हैं, ये मान लिया हमारी वस्तु होती है, ठीक है, वस्तु रुपए की अगर हम वस्तु से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जितना हम खर्च कर रहे हैं हमारा कुल खर्च निकल आएगा। बोलो समझे, यहाँ तक समझे नहीं समझे। जितनी हम ये यहाँ पर मान लीजिए आप खपत लिख लीजिए, क्या लिख लिया, खपत, यहाँ पर आप खपत लिख लीजिएगा, क्या लीजिएगा, खपत, क्योंकि जब आप जितना खर्च करेंगे उसकी अगर आप खपत कर देंगे, देखिए खपत लिख लिया, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पर क्वेश्चन को, रुपये जितना हम
जितने में खरीद रहे हैं, खपत जितनी हम कर रहे हैं, खर्च जितना आपका कुल खर्च है। ठीक है, समझो अब क्या कह रहा है, देखो मान लिया रुपये कितना कह रहा है, प्रति किलो रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन को क्या करेंगे, मान लिया पहले कोई चीज़ कितने की थी, 70 की, साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि 60 रुपये की थी। तो रुपये कितने थे, 60 से, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना, रुपये कितने थे, तो कहेंगे सर 60 थे। खपत हम कितनी के कर रहे थे, 100 की कर रहे थे। समझो क्वेश्चन को, 100 की खपत कर रहे थे, 100 की खपत कर रहे थे, तो हमारा जो मूल्य निकल के आ रहा था वो कितना निकल के आ रहा था, 600 रुपये निकल के आ रहा था। समझे, कितना निकल के आ रहा था, 600 रुपये निकल के आ रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको, क्योंकि गुणा करवाने हैं, भाग करवाने, मैं आपको तरीका बता दूँ, अभी रुको। अब क्या हो रहा, अब जो ये वस्तु है कितनी हो जा रही है, 70 रुपये हो जा रही है। तो यहाँ आपको 70 लिखना है और खर्च आपका 600 ही रहे। ठीक है, खर्च आपका कितना रहे, 600 ही रहे। तो क्या करेंगे आप, 600 में से 70 को दे दें भाग, 600 को 70 से दे दें भाग। जब 70 से आप 600 को भाग देंगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा, 0 से 0 पर चला जाएगा। 7 से जब इसको काटेंगे, 7 व 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 व 56 आ जाएगा। कितना आपका बचेगा, उधर 4 बचा। 4 जब आपका 7 व, क्योंकि 56 जब आपका बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, आपका इधर 0 बच जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्योंकि 600 है, ये कट जाएगा, तो आपका, रुको अभी रुक जाओ। ठीक है, 7 व 56 ये आपका कितना कम होगा, इतना ना, ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, गुणा यार गलत हो गई थी, आपने देखा होगा। देखिए क्या था, हमने क्या किया था, 100 रुपये, कितने रुपये थे आपके पास, रुपये आपके पास थे 60। ठीक है, खर्चा हमने किया, कितने का किया था, 100 का, तो आपका 6000 होगा। मैंने यार 600 लिखा था, तभी आपका आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 6000। ठीक है, अगर अब क्या हो रहा, अब वस्तु कितने की हो जा रही है, 70 रुपये की। तो अब अगर 70 रुपये की हो जा रही है, लेकिन हमें खर्च कितना रखना है, 6000 ही रखना है। तो जब खर्च हमें 6000 ही रखना है, तो 6000 को हम क्या करेंगे, 70 से भाग कर देंगे। जब यहाँ आप 70 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो सर आप कहेंगे 0 से 0 पर चला जाएगा और 8 सत्ती 56 पर चला जाएगा, तो आपका 4 बचेगा, यहाँ आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, समझे, तो 7 पचे 35, ये आपका फिर 5 बचेगा। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो आपका 7 सत्ती 49 पे जाएगा, 49 से जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, और 0 7 एकम 7 पर जाएगा। तो यानी का कहने का मतलब कितना है, 85.81 आया। लेकिन हमें क्या करना है, माइनस करना है 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। अभी तो ये कुल कमी आई, जब प्रतिशत कमी निकालेंगे तो 100 से इसे माइनस करेंगे, क्योंकि 100 से अगर आप प्रतिशत निकालें या वैसे निकालें तो आपका उतना ही बचेगा। ठीक है, तो प्रतिशत कमी देखो कैसे निकालेंगे। 71 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 85 में अगर हम देखेंगे, देखो 85 में अगर आप देखें तो वैसे कितना बचा, 15 बचता, वैसे कितना बचता, 15 बचता, लेकिन यहाँ पर 71 है तो 14 पॉइंट कितना बचेगा आपका, ये 71 है, इसको 2 मान लिया गया है, 72, फिलहाल 14.28 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझे, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक मैं तरीका और भी आपको बता दूँ, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए यार, देखिए यहाँ पर कितने का, अगर देखें हम, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया 60 रुपये पहले हम आते थे, ये क्या थे, रुपये थे। अब हमें खपत कुछ ऐसी रखनी चाहिए क्योंकि जो हमकी 70 से कट जाए, 70 से कट जाए। तो अगर हम क्या करें यार, देखो ये अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, आपको याद ना, अगर हम यहाँ पर 70 लिख दें कि मान लिया हम पहले 70 ही खपत करते थे। ठीक है, 70 खपत करते थे, 700 ग्राम खपत करते थे। ठीक है, या हमने कहा 7 किलोग्राम खपत करते हैं, 700, तो आपका कितना आएगा, 7 छंग 42 आ जाएगा। समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना है। तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा, 42,000। ठीक है, अगर आप अब रुपए कितने हो जा रहे हैं, बाद में जो रुपए हो जा रहे हैं वो 70 हो जा रहे हैं, 70 हो जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 70 जब हो गए तो आपको पुनः वो करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 42 को, जब इसको आप भाग देंगे तो ए वाले 0 से ये वाला 0 चला जाएगा, 7 से ये कितने पर जाएगा, 600 पर, 700 पर ये कितने पर जाएगा, 706 पर। अब क्या है, अब देखो, अब आपका आंसर आएगा। अब देखो, अब कमी कितने की हो रही है, तो कह रहे हैं सर 100 की कमी हो रही है। 100 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है, तो कहेंगे सर 100 की कमी हो रही है।
रही, बहुत ध्यान से समझिए। लेकिन हो कितने पर रही है, पहले मूल्य कितना था, तो पहले मूल्य था हमारा 700। समझ में आया, परसेंटेज लगाएंगे 100 आ जाएगा। अब देखो अब क्या आएगा, अब आप इसको एक बार और काट पीट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो से ये दोनों जीरो दिए गए, और यहाँ से आप 7 से जब काटेंगे तो कितना आएगा, 7 तिक्कन 7, 3 बचा, 7 30 हो गया, और 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28 कितना बचा, 7 चक्कू 28 2 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और 7 दूनी 14, आपका यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से क्योंकि जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में बात हो रही है, तो 7 व 56 फिर जा 14.28 आ गया। तो यहाँ पर आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा आपको क्या लेना है, ऐसी कुछ वैल्यू लेनी है जो आपको सिमिलर हो, क्योंकि आपके कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में आसानी रहती है और ये कैलकुलेशन आपका इजीली होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको ये संख्या नहीं पता चल रही है तो आप 100 से वाले फंडे से लगाएंगे, लगाकर माइनस कर देंगे, आंसर उसमें भी आ जाएगा, या तो आप इस वाले फंडे से लगाएंगे। ठीक है, फंडे दोनों आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पुराना क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये वाला लीजिए, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इसको भी आप स्टार लगा दीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में 12% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में 25% की कटौती करने पर 2508 बचता है, कितना बचता है, 2508 बचता है। देखो अब क्या कह रहा है, देखो समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12%, यानी कि हमने मान लिया हमारे पास संख्या कितनी थी, और आपको तो प्रारंभिक संख्या बूझी, तो प्रारंभिक संख्या जो थी हमारे पास 100 थी, 100 में हमने 12% की कटौती की, तो आपके पास कितनी बची, 88 बची। समझे, 88 वर्तमान में संख्या बची, 88 बची, क्योंकि 12% 100 का परसेंट निकालेंगे तो उतना, यानी कि 12 कम किया तो कितना, 88 बची। अब 88 का 25%, तो 88 का 25% क्या करेंगे, कम करेंगे, क्या रहा है, कटौती करेंगे। तो अगर 88 का 25% में कटौती करना है तो सीधा सीधा आप क्या करें, इसका 75% निकाल लेंगे, कटौती अपने आप आ जाएगी। समझिए, बोलो यहाँ तक क्लियर है नहीं, बताओ यहाँ तक क्लियर। ये 25 क्यों लिखा, क्योंकि कटौती भैया हो रही इसलिए हमने यहाँ पर 75 लिखा, 25% की कटौती हो रही इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, 75 लिखा। अब देखो, अब सॉल्व करो, अब कैसे सॉल्व होगा, 25 से 3 पर जाएगा, 25 से आपका 4 पर जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आ गया, 22 तियां 66 आ गया। अब आपका 22 तियां 66 आ गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 22 66 आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन ने कह दिया है कि 66 नहीं है, कितना है, 66 नहीं है, कितना है भाई साहब, 2508 है, कितना है, 2508 है, 66 नहीं है, कितना है, 2508 है, 66 ना होकर कितना, 22 तियां 66 ना होकर 2508 है। तो आपको प्रारंभिक कटौती करने के बाद बची हुई उपरांत उसके बाद कटौती करने 66 है, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका 2508 बटे आपका कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी। बोलो 100 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, 100 की वैल्यू निकालनी। क्या देखो, ये हमारा कटेगा किसी से, जब आप इसको काटेंगे, देखो कैसे काटेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, साफ साफ काटेंगे, एक एक पॉइंट काटते हुए चलेंगे। मान लिया हमने कितने से, अगर इसको आप 11 से काटेंगे 22 आएगा, उधर आपका 3 बचेगा, ये आपका 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि उधर 22 हाँ कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। 11 से जब इसको काटेंगे 6 पर, तो 11 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 11 दूनी 22, 3 बचा तो 30 आ गया, और 11 दूनी 22, फिर 8 बचा, 8 आ गया, 88 आ गया, तो 11 8 88 कितना आया, 228 आया, नहीं आया 228। क्या ये 6 से कटेगा, तो आप कहेंगे सर 6 से 4, उधर कितना बचा, 4 कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो 6 से जब इसको काटेंगे कितना आएगा, 6 एकम 6 आएगा, और 6 से जब इसको काटेंगे तो 6 तियां 18, और कितना बचा, 18 4 बचा, 6 8 48, और 100 से मल्टीप्लाई होगी, 3800 ऑप्शन में डी में दिया गया। ये रहा आपका 3800 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बोलो यहाँ तक आपको क्लियर है, बोलो। बहुत इजी सवाल है, आपको कैलकुलेशन है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक बार फिर से बता रहा हूं, समझिएगा। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, 100 रुपये पहले थे हमारे पास, 12% की जब हमने कटौती कर दी तो 88 बचे, 88 बचे नहीं बचे। अब कह रहा है कटौती के उपरांत बची हुई 88 बचे, संख्या में फिर से 85% की कटौती करना। जब फिर से 88 में हमने 25% की कटौती की तो कितना किया, 75 किया, बट्टे का 100, तो कुल कितना निकल के आया हमारा, 66 निकल के आया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 66 नहीं, कितना है, 2508 है। कितने गुना ज़्यादा, हमने निकाला ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया, बिल्कुल 2 बार क्वेश्चन बताया है, ईजिली समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग लगा लेंगे बिल्कुल ईजिली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। हल करो इस क्वेश्चन को। देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन इस पर स्टार लगाएंगे, पूरा वीडियो जो था इसी क्वेश्चन पर बेस्ड था। बिल्कुल आपको बिल्कुल क्या होता है, किसी अच्छे क्वेश्चन को लगाने के लिए, जिनको आता है उनके लिए तो यार हलवा है, जिनको आता है उनके लिए हलवा है, जिनको नहीं आता है अगर उनकी ट्रिक उनके समझ में आती है तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो लगाएं, जिनको नहीं आता है वो हमारे कॉन्सेप्ट से सीखें, ठीक है। और जिनको आ रहा है तो वो अपना कॉन्सेप्ट रखें, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिए कैसे लगाएं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्या देखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमसे साफ साफ कह रहा है कि चीनी के 20% की वृद्धि पर हमें 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। क्या मिलती है? कम मिलती है। तो प्रारंभिक मूल्य हमें चीनी का निकालना। देखो क्या करते हैं क्वेश्चन में, तो मान लिया अगर हमें 120 रुपये में, क्या क्वेश्चन कह रहा है 120 रुपये में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 120 में 20 की वृद्धि होने पर, तो 20 की वृद्धि अगर हम करेंगे तो 120 हुआ, इसका भी 120 होगा, नहीं होगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कह रहा है कि 120, क्या कह रहा है 120 रुपये, ठीक है। देखो तो 120 का अगर 20% हम लोग निकालें, 20% तो कितना निकलेगा 120 का, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही, समझो मेरी बात। क्या कह रहा है 120 का अगर कैसे निकालेंगे 20%, क्योंकि 1 बटा यहाँ से आपका कितना निकलेगा 1/5, 1/5 निकलेगा, नहीं निकलेगा 1/5 निकलेगा, तो 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 20% की जब वृद्धि होगी तो कोई चीज़ कितने की होगी, कोई चीज़ कितने की होगी 120 में जब 20 की वृद्धि होगी तो 24 रुपये की होगी। समझो 24 रुपये की होगी, नहीं होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है 24 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, कितनी 4 किलोग्राम। समझो क्वेश्चन 4 किलोग्राम, सॉरी यार 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती। तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपये। बोलो समझे, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सिंपल है। 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना 24 रुपये, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हुआ 6 रुपये हुआ। जब जब वृद्धि हुई तब आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य हमने क्या माना, x माना, प्रारंभिक मूल्य हमने माना x। अब वृद्धि कितनी को हो रही थी, तो आपने कहा सर 120 की वृद्धि हो रही थी। तो 120 की वृद्धि जब हो रही थी, 120 की वृद्धि क्योंकि 20% की हो रही, तो 120 निकालेंगे, 120 बटे का 100, क्योंकि 20% की थी वृद्धि हो रही। तो जो 20% जब 100 में क्या होता है वृद्धि होती, तो 120 लेते हैं। अब इसका मान कितना है, तो आप कहेंगे जो बढ़ा हुआ सर मूल्य था वो 6 रुपये था। कितना था 6 रुपये था। बोलो यहाँ तक समझ में है, नहीं है? ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ये कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। फिर से एक बार समझा देंगे, एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप अब इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका, देखो 6 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कहने का x बराबर कितना आ गया 5 रुपये आ गया। 5 रुपये ऑप्शन में कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम इसका प्रारंभिक मूल्य था, चीनी का प्रति किलोग्राम जो प्रारंभिक मूल्य था 5 किलोग्राम था। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, देखिए क्या हमने माना, कह रहा है 20% की सर वृद्धि हो रही 120 पर। तो अब जब 120 पर भाई साहब कितने की 20% की वृद्धि हो रही, तो 120 का हम सीधे सीधे 20% निकाल लेते हैं। जब हमने 120 का 20% निकाला तो कितना निकला 24 निकला। तो हमने क्या देखा कि अगर 24 रुपये की वृद्धि हो रही है तो हमें कितनी, कहा दे 24 रुपये की अगर वृद्धि हो रही है तो चीनी कितनी कम मिल रही है, तो कह रहा है 4 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है। कितनी 4 किलोग्राम। तो हमने क्या देखा, जब 4 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है तो हमने देखा 1 किलोग्राम चीनी का भाव कितना होगा, तो कह रहा सर 6 रुपये होगा, क्योंकि 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना 24 रुपये है। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, तो कह रहा सर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 6 रुपये होगा। बोलो समझ में आया, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हुआ 6 रुपये हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो हमें यक्स लेना है, और प्रारंभिक मूल्य जब हम निकालेंगे, और वृद्धि कितनी की हो रही थी, कह रहा सर 20% की वृद्धि हो रही थी। अगर हानि होती तो हम लॉस लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि हो रही तो 120 लिखेंगे, 120 लिखेंगे, बटे में आपको 100 लिखना है, बटे में आपको क्या लिखना है 100 लिखना है, इक्वल टू आपका मूल्य कितना दे रहा था, तो सर आप कहेंगे भाई साहब मूल्य कितना दे रहा था 6 रुपये दे रहा था, 6 रुपये लिखेंगे, ठीक है। इसको आपका काट लेंगे तो आपका 0 से 0, 6 से ये 2 पर जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x बराबर 5। बोलो x बराबर 5। ये समझ में आया, नहीं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बोलो इतना समझ में आया, कुछ नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इजीली लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन को बताया है, इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। लो
ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों में से है। बताइए, ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चनों में से, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का प्रचलन है एग्ज़ाम में। इस पर भी यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आपने जहाँ भी पढ़ा होगा उससे बेस्ट तरीका जब आपको देखने को मिले तो आप डेली 5 बजे आ जाया करेंगे। ठीक है, डेली 5 बजे आ जाया करेंगे। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति 1.25 यानी कि ₹1.25 की बजाय एक रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। ठीक है, पहले सेबों की कीमत में कमी अगर आई, मान लिया क्या कर रहा है, पहले जो सेबों की कीमत थी ₹1.25 थी, ₹1.25 थी, अब ₹1 हो गई। इसमें क्या है, 3 सेब खरीद लेता है तो कीमत में कमी कितनी आई। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य अगर हम देखें, जो प्रारंभिक मूल्य था, पहले का जो मूल्य था वो कितना था, क्योंकि ₹1.25 में कितने सेब खरीद रहा है, 3 सेब खरीद रहा है। जो वर्तमान का मूल्य है, तो वर्तमान में अगर हम बी बना लें, मान लिया वर्तमान में BR बना लो। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट उसमें भी होता है। ठीक है, तो अगर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो कितना 1/3 है, क्योंकि ₹1 में 3 सेब खरीद रहा है। ठीक है, 3 सेब खरीद रहा। अगर यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर 1/3 से लेंगे तो आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो इसको क्या करते हैं हम यार, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 लासा ले लेते हैं। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब दोनों पारियों में हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दी तो इस वाले 3 से ये वाला 3 और इस वाले 3 से ये वाला 3 चला जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन में पहले का मूल्य हमारा कितना बचा, ₹1.25 बचा, और वर्तमान का जो मूल्य था वो कितना बचा, ₹1 बचा। वर्तमान का मूल्य कितना बचा, ₹1 बचा। ये अनुपात में कर लीजिए। अब देखो क्या कह रहा है कि कीमत में कितने % का कमी, कितना % मतलब कम हुआ है, कमी का कितना % है। तो देखो कितने % कमी का है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझो। कमी कितनी की आई, तो सर कहेंगे पहले 1.25 था, अब 1 हो गया, 0.25% की कमी आई। कितने की आई, 0.25% की कमी आई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, अब आपसे क्वेश्चन को देखो, ये कमी आई किस पर, तो कहेंगे सर 1.25 पर आई। किस पे आई, 1.25 पे आई, 1.25 पे आई। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, 100 करेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज के लिए हम 100 करेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। देखो अगर 2 संख्यावाद पॉइंट है, हटाया, 2 संख्यावाद पॉइंट है, हटा दिया, 2 संख्यावाद ये भी पॉइंट है, ये भी हटा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 25 से इसको काटेंगे, कितने पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा। 25 पंचे 125 होता है, 5 पे आ जाए। अब इस वाले 5 से इस वाले 100 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बोलो समझ में आया, नहीं आया। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी। अगर मिल रहा है तो सही है, ना मिल रहा हो, आपको इससे पहले ये तरीका ना मालूम हो, तो मेरे तरीके से आप लोगों को लगाना चाहिए। अगर कोई आपको तरीका आता है तो बढ़िया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आपको, जिनको नहीं आता वो लोग लगाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन जो था ये अच्छा था, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, प्रारंभ पहले मूल्य हमको निकालना है। तो 3 वस्तुएं थी, 1/25/3 कर लिया। बाद में एक वस्तु में 3 मिल रही हैं वस्तुओं को। अगर देखेंगे तो वस्तुओं को हमने क्योंकि लासा ले लिया, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कहने का मतलब है बहुत अच्छा हमने किया। और यहाँ से 2.25 कम हो रहा है, आपका आंसर आ गया। अच्छा क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या खिलौनों की कीमत में 20% बढ़ाने पर खिलौनों की बिक्री में की संख्या में 15% की कमी आई, तदनुसार के खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाएंगे सब लोग, एक बार सब लोग लगाएंगे। देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यार नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे आपको शाम को 5 बजे डेली PM पर मैथ की क्लास होती है, शाम को मैथ की क्लास। ठीक है, और GK GS की जो क्लास होती है वो 6 PM पर होती है। 6 PM पर आज इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको भी आप देखना ना भूलें। शाम के 6 बजे, शाम को 5 बजे मैथ, शाम को 6 बजे आपकी GK GS की क्लास है। SSC GD और SSB हेड कांस्टेबल के ये स्पेशल क्लास हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको जो पहला वाला क्वेश्चन इससे पहले जो करवाया था वो 60-70 वाला आपको याद होगा। तो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो सीधा सीधा सिंपल आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि रुपये मल्टीप्लाइड बाई खपत, मल्टीप्लाइड बाई क्या होती है, खपत होती है, इक्वल टू में आपका पूरा क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। ठीक है, इक्वल टू में आपका कहा जाता है खर्चा आ जाता है। ठीक है, पूरा खर्चा आ जाता है इक्वल टू में। ठीक है, ये बात आपको मैंने पहले जब पहला ही 60-70 वाला क्वेश्चन करवाया था तभी बताया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। ठीक है, देखो
पहले क्या मान लिया था, हमारी रेट की जो कमी रेट थी 100 रुपये थी, खपत भी हम कितनी करते थे 100 रुपये करते थे, तो हमारा जो कुल मिलाकर खर्च था सर कितना था 10,000 रुपये था। कितना था 10,000 रुपये था। बोलो समझे। अब क्या कह रहा है, कीमत में 20% बढ़ जाई गई है, तो कीमत 100 से जब 20% बढ़ी तो कितनी हुई 120 हुई। ये वर्तमान की ये क्या है, इसको आप कॉस्ट प्राइस मान लें। कहने का मतलब खिलौने की बिक्री बढ़ेगी तो बिक्री कॉस्ट प्राइस है, तो हाँ लाभ हानि में मानते हैं क्योंकि लाभ हानि तरह की है ये वीडियो है। तो इसको आप पहले मान लें, अब बाद वाला भी मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करा, तो बिक्री में खपत कहने का मतलब बिक्री मतलब खपत, तो खपत में क्या आई 15% की कमी आई, तो 15% जब हम इस पर कम करेंगे तो कितना करेंगे 85 करेंगे। बोलो समझे, 85 करेंगे, ठीक है 85 करेंगे ना। अब इक्वल टू में आप अगर लगाएंगे तो देखो कितना आएगा, 12 पंचे 60 का आएगा, एक जीरो इधर आप लगा लेंगे, ठीक है। अब 12 पंचे 60 का जीरो आएगा, हासिल लगा 6 12 96 और 6 102, कितना आया 102 आया। अब देखो क्या हुआ, खिलौनों की बिक्री कहीं ना कहीं बढ़ी, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बिक्री तो फिलहाल बढ़ गई, क्या हुई बिक्री बढ़ गई, क्योंकि आपने उधर देखा 10,000 था, इधर देखा 102 आ गया, ठीक है। तो अब देखो कितना बढ़ी, अब क्वेश्चन कह रहा है कितना बढ़ी और किससे बढ़ी, तो आप देखेंगे सर बढ़ी किससे, तो 10,000 से। किससे बढ़ी 10,000 से बढ़ी, तो कहेंगे सर कितना बढ़ी, तो आप कहेंगे 0 0 2 200 बढ़ी भाई साहब, क्योंकि 10,000 से 10,200 हुई तो 200 बढ़ी, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब क्या करेंगे देखो, एक जीरो से 2 जीरो गए, इन वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो गए, इस वाले 2 जीरो से ए वाले 2 जीरो गए, बचा कितना 2, लेकिन क्या 2 बढ़ोतरी 2, कमी नहीं होगा, कमी वाले गलत हैं, बढ़ोतरी 2% हुई, क्योंकि साफ साफ दिख रहा पहले मूल्य हमारा 10,000 था, जो आपका बाद वाला मूल्य आया ये कितना आ गया, बाद वाला जो मूल्य था वो 10,200 आ गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है मूल्य में हमारे बढ़त हुई है। बोलो समझ में आया। ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैथ आपकी बहुत कमज़ोर है और आपको बहुत सुधारना है। बिल्कुल यार इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या किया, रुपए मल्टीप्लाइड बाई खपत, क्योंकि जितना हम खर्च कर रहे हैं, जो हमारे पास रुपए हैं उनको जितना खर्च कर रहे हैं, उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुल हमारा खर्च निकल रहा है जितना हम मतलब खपत कर रहे हैं। अब क्या करा, मूल्य में 120% की बढ़ोतरी हो गई और खपत में 15% की कमी हो गई, 85 लिख लिया। इनकी मल्टीप्लाई करवाए 102 आ गया, पहले हमारे 100 थे, वर्तमान में 102 रहा है, 2% की बढ़ोतरी हो रही है। बोलो समझ में आ गया। बोलो इतना यहाँ तक क्लियर है, बोलेंगे क्लियर है, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है और आपकी क्लास यहीं पर होती है समाप्त, क्योंकि आज जो क्वेश्चन थे 8.5 से 9 क्वेश्चन थे, लेकिन बेस्ट थे। कल जो आपकी होंगी, कल यहाँ तक मैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए, वो भी आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन होंगे, तो उनको देखना ना भूलें। और डेली आपको 5 बजे और 6 बजे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से SSC GD SSB हेड कांस्टेबल के सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो भी आपके लिए, तो उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।